भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नजर डालते हैं मई 2025 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में IIT तिरुपति, केरल में IIT पलक्कड़, छत्तीसगढ़ में IIT भिलाई, जम्मू कश्मीर में IIT जम्मू और कर्नाटक में IIT धारवाड़ की शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को स्वीकृति दी। कुल 11,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जाने वाले इस विस्तार से इन संस्थानों में 6,500 से अधिक अतिरिक्त विद्यार्थियों को अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। इन IIT में प्रोफेसर और उससे ऊपर के स्तर पर 130 संकाय पदों के सृजन और 5 नए अत्याधुनिक अनुसंधान पार्कों को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। यह योजना उद्योग जगत के अनुरूप पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों के साथ हब और स्पोक व्यवस्था के अंतर्गत 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल है। 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल बनाया जाएगा, जिनसे उद्योग जगत की मानव पूंजी की जरूरतें पूरी होती हों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत एक और सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। यह भारत में 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई होगी, जिसमें से 5 इकाइयां पहले से ही निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। इस संयंत्र को 20,000 वेफर्स प्रति माह के अनुसार से डिजाइन किया गया है और इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है। स्वीकृत नई सेमीकंडक्टर इकाई HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है, जिस पर अनुमानित निवेश 3,700 करोड़ रुपए है। यह प्लांट मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC और डिस्प्ले वाले अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि को मंजूरी दी। विपणन सीजन 2025-26 हेतु खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि राम तिल के लिए 820 रुपए प्रति क्विंटल, रागी के लिए 596 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 589 रुपए क्विंटल और तिल के लिए 579 रुपए प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि यात्रियों और वस्तुओं का निर्बाध एवं तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। इन परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन और महाराष्ट्र में वर्धा बल्हार शाह चौथी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। ये 2 परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी। परियोजनाओं के दौरान लगभग 74 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।